हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास 11th फिजिक्स लेक्चर नंबर 1. From the last 2 days I was not feeling well, but from today onwards we will continue the classes without any gap. इससे पहले कि हम फिजिक्स का बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करें, हमारे पास फिजिक्स में स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं विच आर कॉल्ड मैथमेटिकल टूल्स. मैथमेटिकल टूल्स का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स की कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बिना हम फिज़िक्स नहीं कर सकते, उनको हम पहले यहाँ पे सीखेंगे. तो आप में से स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे थे कि आपका मैथमेटिक्स से पीछा छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है. अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स से रूबरू होना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि मेडिकल के जो और सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा. तो कुछ ऐसी बेसिक्स चीज़ें हैं जिन्हें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो चाहे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हों. तो स्पेशली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप इनको स्पेशली क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे. तो हम प्रूफ वाले पार्ट पर नहीं जाएंगे. प्रूफ आप मैथमेटिक्स में देखोगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे. उनको हमें याद रखना है और किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा. तो 3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए. वो है नंबर 1 इज़ योर ट्रिग्नोमेट्री, द सेकंड वन इज़ डिफरेंशिएशन एंड द थर्ड वन इज़ इंटीग्रेशन. इसमें से जो पहली चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नहीं ले रहा हूँ. आप मुझे फीडबैक दें कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स और फार्मूलाज यहाँ पर देख लेंगे. अगर आप वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्लास 8th 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी डिटेल में पढ़ी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है. तो इसीलिए मैं छोड़ के चल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट. लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं छोड़ के चल रहा हूँ तो हम नहीं करेंगे. जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला या कोई चीज़ आती है, तो मैं वहाँ पे ज़रूर थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लूँगा उस चीज़ को. लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज़ करनी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट आपके सामने खुली है, वहाँ पर आप लिखें. हम ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट भी यहाँ पर ले लेंगे. तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री लास्ट के लिए रख रहा हूँ. लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ज़रूरत है तो करेंगे, अदरवाइज़ हम आगे प्रोसीड करेंगे. आज जो मैथमेटिकल टूल में मैं फर्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ, दैट इज़ डिफरेंशिएशन. आप क्लास 12th में मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे. मैंने जैसे बोला कि हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखेंगे, आपको मैं रूल्स बताऊँगा किस तरह से सॉल्व करना है वो यहाँ पे सिखा दूँगा. और हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे ले लेंगे जहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना यहाँ पे करना है. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. अब डिफरेंशिएशन को समझने के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम कैसे कैसे डिफरेंशिएशन तक पहुँचते हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी. एक एग्जांपल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, एक इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रही है. मैं एक इक्वेशन ले लेते हैं अपनी मर्जी से. लेट इक्वेशन लिखते हैं, लेट दिस x इज इक्वल टू 5t + 1, जहाँ पर वेयर, आराम से आप समझिए, वेयर x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट. बहुत लेंथी नहीं रखूँगा इस लेक्चर को, पहला लेक्चर है, हेक्टिक नहीं करेंगे. 2-3 रूल्स बताऊँगा, उनके बेस पे क्वेश्चन यहाँ पर भी करेंगे, आपको होमवर्क में भी दे दूँगा. और फिर हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे, धीरे धीरे हम स्पीड अप भी करेंगे. तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखी, x = 5t + 1, जहाँ पर x क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई चीज़ चल रही है, कितनी चली, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. किस डायरेक्शन में चली ये सब आता है इसमें. एंड t डिनोट्स टाइम. टाइम के साथ किसी बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की,
कितने टाइम बाद वो कहाँ पहुँची, वो हमें ये इक्वेशन बता रही है। अगर मैं मानूँ इफ़ t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद बॉडी कितना चली होगी, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो x कितना आ जाएगा। अगर हम t को यहाँ पे 1 पुट करें तो वी विल गेट 5 इंटू 1 1 दैट इज़ 5 प्लस 1 दैट इज़ 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज़ इन मीटर एंड टाइम इज़ इन सेकेंड। 1 सेकेंड बाद बॉडी कितना चली होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चला होगा, दैट इज़ 6 मीटर। इफ़ t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी, तो t की वैल्यू 2 पुट करें, 5 2 जा 10 प्लस 1 दैट इज़ 11 मीटर। इफ़ t इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड, x इज़ इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस 1 26 मीटर। तो ये सब दिखाने का यहाँ पे मीनिंग क्या है आप समझें। हमने क्या किया, हम t की वैल्यू खुद से डालते जा रहे हैं, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें x मिल रहा है। x मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रही है। तो t मैं अपनी मर्जी से पुट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 60 सेकेंड, कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मैंने पुट की, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू क्या मिली, दैट इज़ कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। दिस होल इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। दिस होल इक्वेशन, और या चलो फंक्शन के बारे में अभी बाद में बात करते हैं, उससे पहले दिस t इज कॉल्ड, आप साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलें, कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ पूछें। दिस t इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी आप नाम ध्यान रखते चलें क्योंकि हम इनके रिस्पेक्ट में ही फर्दर आगे बात करेंगे कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो t इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब क्या है ये आपको समझाता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल मतलब चेंजिंग, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, दैट इज चेंजिंग। t चेंज हो रहा है, पहले मैंने वैल्यू 1 पुट की, फिर 2 पुट की, फिर 5 पुट की, इसका मतलब चेंज हो रहा है। दैट्स वाई वी हैव रिटन द वर्ड वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, स्वतंत्र, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो देखिए t किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि किसी और भी चीज़ पर t डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई वी हैव कॉल्ड दिस t एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्यों? क्योंकि चेंज तो हो रहा है, पहले मैंने 1 पुट की, फिर 2 पुट की, फिर 5 पुट की, तो वेरिएबल इसलिए लिखा। इंडिपेंडेंट क्यों लिखा? क्योंकि मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, किसी और चीज़ पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट्स वाई दिस t इज़ कॉल्ड, जो हमने टाइम बोला है, दिस टाइम इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि इसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ मान लें कि हर जगह ही टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, नहीं। मैं सिर्फ इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एंड दिस x इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये भी समझें इसका मतलब क्या है। ये अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए ना, तो आपको ज़िंदगी भर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप क्लास 12th में भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, तो आप चुटकियों में वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और फिजिक्स में तो वैसे ही हम डायरेक्ट फार्मूलाज यूज़ करते हैं, यहाँ तो बहुत कुछ है ही नहीं। तो बहुत ध्यान से समझे, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। इतना बेसिक आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर आपको पढ़ाएगा। t बोला हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ आ गया क्यों बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल? सबसे पहले वेरिएबल मतलब चेंजिंग, x चेंज हो रहा है, बिल्कुल। जैसे जैसे मैं t की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ, x भी चेंज होता जा रहा है। पहले वैल्यू 6 आई, फिर 11, फिर 26, कुछ और पुट करूँगा तो कुछ और आएगी। दैट्स वाई वी हैव रिटन वर्ड वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट? जैसे t मैं डायरेक्ट पुट कर रहा था, किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, क्या x भी ऐसा ही है? नहीं। x किस पे डिपेंड कर रहा है? t की वैल्यू पे। अगर मैं t चेंज करूँगा तो x भी चेंज होगा। x डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन t। दैट्स वाई वी हैव रिटन डिपेंडेंट वेरिएबल।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। फर्दर प्रोसीड करते हैं, कोई दिक्कत है तो बताएं। एंड व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन independent variable it is called a function। जब भी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे, सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड फंक्शन। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड्स ऑन t, x डिपेंड्स ऑन t, सो वी कैन से दैट x इज अ फंक्शन ऑफ t। हम क्या लिख सकते हैं, की पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इट, इन दिस इक्वेशन x इज अ फंक्शन ऑफ t। और मैथमेटिकली इसे कैसे लिखना है, दैट इज x इज इक्वल टू f ऑफ t। f का मतलब फंक्शन, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ t। x इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ t। आई होप आपको ये बेसिक समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो मैं यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ। लेट y इज इक्वल टू 5x² प्लस 6x। यहाँ पे बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। x क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए x की वैल्यू मैं पुट करूँगा, x की वैल्यू मैं पुट करूँगा और जो वैल्यू मैं पुट करूँगा उसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू 1, y विल बी इक्वल टू 11। if x is equal to 2, y will be equal to 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 plus 12 that is 32। तो अब बताएं कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट। तो अगर आपको ये सब समझ आया होगा तो आप बोल सकते थे डायरेक्टली दैट सर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is dependent variable। फंक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड्स ऑन x, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा, x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x। और वी कैन राइट दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। आई होप आपको फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है तो अब हम प्रोसीड कर सकते हैं डिफरेंशिएशन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशिएशन, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम ये इरेज करें। आई होप आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। साथ के साथ आप नोट्स भेजें, जो भी हम आज करेंगे विद इन 2-3 आवर्स और मैक्सिमम इवनिंग तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके साथ के साथ भेजेंगे, जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो अब मैं ये मिटा रहा हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया है, अब प्रोसीड करते हैं डिफरेंशिएशन पे। यहाँ तो मिटाना भी अपने आप में एक टास्क हो जाता है, बोर्ड साफ ही नहीं होता यार। आपके पास कोई ट्रिक हो इसे और अच्छे से साफ़ करने की तो ज़रूर शेयर करें, किस तरह से जल्दी और बढ़िया तरीके से हम साफ़ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू डिफरेंशिएशन। पहले तो आप नोटेशन देखें कैसे हम नोट करते हैं।
स्पेलिंग चेक कर लेना यार। डिफरेंशिएशन नोटेशन कैसे हम इसे नोट करते हैं। डिफरेंशिएशन को नोट करने का मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज d/dt ऑफ x। कैसे हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ना सीखें। d/dt ऑफ x या डिफरेंशिएशन ऑफ x, कैसे हम नोट करते हैं डिफरेंशिएशन को। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इस इक्वेशन में हमने देखा था t के चेंज करने पे x चेंज हो रहा है, तो t के चेंज होते ही कितने रेट से, कितनी स्पीड से x भी चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। हमने क्या बोला, वट डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है? डिफरेंशिएशन गिव्स अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ x। कौन सा वेरिएबल था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू, मतलब समझे इसका, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टी क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितने रेट से, रेट मतलब कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, किसके चेंज होने पर? दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पर, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और ये रही इसकी नोटेशन। कैसे पढ़ेंगे? d/dt। d/dt का मतलब नीचे लिखना है d/d के साथ लिखना है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ऊपर ब्रैकेट में आपको लिखना है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कैसे पढ़ेंगे? d/dt ऑफ x या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। आप ध्यान से यहाँ पे नोट डाउन करें जो भी हमने लिखा है, और आप ये भी लिख सकते हैं हाउ फास्ट, मतलब क्या है इसका? हाउ फास्ट x इज changing when we are changing t। कितनी तेजी से x चेंज हो रहा है, किसके चेंज होने पर? t के चेंज होने पर। ये हमें बताता है डिफरेंशिएशन। तो ये तो हमने लिखा d/dt ऑफ x जब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था और डिपेंडेंट वेरिएबल x था। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई एक इक्वेशन लिखता हूँ दैट इज़ y इज इक्वल टू 5x + 7, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन किस तरह से लिखेंगे? पहले आपको पहचाना है डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर पहचाना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन से हैं? यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखेंगे? नीचे हम लिखते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल d/dx। अब यहाँ पर t नहीं आएगा, क्यों? इक्वेशन में t है ही नहीं, तो कहाँ से लिखेंगे? इक्वेशन में क्या है? x है। तो d/dx ऑफ किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का, दैट इज y। तो दिस इज डिफरेंशिएशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कितनी तेजी से y चेंज हो रहा है, किसके चेंज होने पर? x के चेंज होने पर। अब मैं यहाँ पे 2-3 इक्वेशन लिख रहा हूँ, उनके लिए आपको मुझे डिफरेंशिएशन किस तरह से हम लिखेंगे ये लिख के बताना है। तो केस नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 नोट डाउन करें। आपको मुझे लिख के बताना है z इज इक्वल टू 5t² + 6। सेकेंड आई एम राइटिंग एज y इज इक्वल टू 5t + 7। थर्ड
y इज इक्वल टू 6x² प्लस 3, फोर्थ आपको बताना है x इज इक्वल टू 2y² प्लस 2। इन 4 केसेस के लिए आप मुझे लिख के बताएंगे कि हम डिफरेंशिएशन किस तरह से लिखेंगे। साथ में वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ये होमवर्क में ऐड करें। ये चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और आप मुझे अपने जो भी नोट्स भेजेंगे, होमवर्क भेजेंगे, उसमें ये साथ में लिखा होना चाहिए कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बिफोर वी प्रोसीड टू द फर्दर। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं और उनको रिमेंबर करना है आप लोगों ने, क्योंकि जब भी हम आगे डेरिवेशंस करेंगे वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे इन रिजल्ट्स को। तो रिजल्ट्स यू हैव टू रिमेंबर देम। रिजल्ट नंबर 1 दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ d बाय dx, और नीचे y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। तो मैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी डिफरेंशिएशन किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, चाहे x, t, z, y कुछ भी हो, कितनी होगी, हमेशा 0। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी साथ में लिखता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू 5, और आपसे पूछा जाए इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी, तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। आपसे पूछा जाए 6 की डिफरेंशिएशन बताइए, तो 6 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, d बाय dx ऑफ 6 कितनी होगी, 0। आपसे पूछा जाए 7 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 0। 8 की डिफरेंशिएशन 0, 1 की डिफरेंशिएशन 0, k कोई कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन 0। पाई एक कांस्टेंट है, पाई की डिफरेंशिएशन 0। आपके पास और कोई कांस्टेंट कुछ भी लिखा हो, जैसे 2.4 की डिफरेंशिएशन 0। तो जितने भी कांस्टेंट है, बोलने का मतलब जितने भी कांस्टेंट होंगे सबकी डिफरेंशिएशन हमेशा कितनी होगी, 0। अगर जब तक इस कांस्टेंट के साथ कोई x, y, z ना लिखा हो। बिल्कुल क्लियर, पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमेशा कितनी होगी, दैट इज 0। दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। कमिंग टू द रिजल्ट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिजल्ट नंबर 2, d बाय, इफ, ऐसे लिखता हूँ, इफ लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी, dy बाय dx। कैसे लिखा था हमने, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड्स ऑन x। तो हमने कैसे लिखना सीखा था, d बाय, नीचे क्या आएगा, अपॉन में आएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज d बाय dx ऑफ किसकी, y की। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको ऐसी इक्वेशन कहीं पे मिले तो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 8, इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखेंगे, d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखें, n की जगह यहाँ पर है 8, तो 8 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, n की वैल्यू थी 8 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू एक्स की पावर 7। Another example, if y is equal to x raised to power 5, how will we write it, d by dx of y is equal to, फॉर्मूला था n इंटू एक्स, n है 5
इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, n कितना है 5, तो 5 माइनस वन आंसर विल बी 5x रेज टू पावर 4। अगर कहीं पे हो फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू y रेज टू पावर 3, पहला काम वही है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को पहचानना। यहाँ पर इंडिपेंडेंट है y, x है डिपेंडेंट, पहला काम तो यही है पहचाने। फिर लिखने का तरीका d बाय अपॉन में आता है इंडिपेंडेंट, मतलब dy ऊपर आता है डिपेंडेंट। फॉर्मूला क्या था, n की जगह है 3 इंटू यहाँ पर x था, यहाँ पर y है, तो क्या आएगा y रेज टू पावर 3 माइनस वन, दैट इज़ 3y स्क्वायर। आई होप आपको ये रिज़ल्ट क्लियर हुआ होगा। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर -8, सेकेंड y इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1/3, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 10, x इज इक्वल टू t रेज टू पावर 7। ये 4 क्वेश्चंस आपको इस रिज़ल्ट के बेस पर आपके लिए होमवर्क आपको ये करने हैं, कॉपी में होने चाहिए। जो नहीं करेगा उसको फिर पनिशमेंट अपने हिसाब से दी जाएगी। अच्छा, नेगेटिव वाला मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। अगर पावर नेगेटिव हो तो एक आपको ये भी बता देता हूँ। मान लेते हैं कोई इक्वेशन है कुछ इस तरह से, y इक्वल टू एक्स की पावर मान लेते हैं -2, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, फॉर्मूला बोलता है n, और n की जगह है यहाँ पर -2, तो आएगा -2, फिर आता है इंटू एक्स, यानी जो बेस इसका था, इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, n है -2 -1, तो इट विल बिकम -2x की पावर -3 आंसर। इसी तरह से आप ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। रिजल्ट नंबर 2, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, प्लीज़ नोट इट डाउन। अगर नोट नहीं किया है तो पॉज कर लें, इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे रुकें, तो आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, या आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको सही लगता है। कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स डिफरेंशिएशन के। नंबर 3, d बाय डी एक्स, सॉरी पहले y में लिखें, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इफ़ y इज इक्वल टू साइन x, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी, d बाय डी एक्स ऑफ वाई विल बी इक्वल टू कॉस x, यानी डायरेक्ट कैसे याद करना है, साइन x की डिफरेंशिएशन कॉस x, साइन x की डिफरेंशिएशन कॉस x। फोर्थ, इफ़ y इज इक्वल टू कॉस x, तब डिफरेंशिएशन क्या होगी, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, कॉस x की होती है माइनस साइन x। फिफ्थ, y इज इक्वल टू टेंजेंट x, तो d बाय डी एक्स ऑफ वाई सीकेंट स्क्वायर x, कॉस x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, टेंजेंट x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, याद करना है आपको ये। सिक्स्थ, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x। सेवंथ, y इज इक्वल टू सीकेंट x, d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी सीकेंट x की डिफरेंशिएशन दैट इज सीकेंट x टेंजेंट x। फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो आपको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर जैसे जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे, फिंगर टिप्स पर आपको याद रहेंगे। एट्थ, y इज इक्वल टू कॉसिकेंट x
इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विल बी इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई, 1 2 3 4 5 6। ओके डन। अब देखिए किस किस में नेगेटिव साइन आता है, ये कैसे ध्यान रखना है। जो भी सी से स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसकी डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आता है। सी स्टार्टिंग है, डिफरेंशिएशन में नेगेटिव साइन, सी स्टार्टिंग है, डिफरेंशिएशन में नेगेटिव साइन, सी स्टार्टिंग है, डिफरेंशिएशन में नेगेटिव साइन। एक बार फिर से पढ़ें, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स की सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोटेंजेंट एक्स की माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स की सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स की माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। रिजल्ट नंबर 9, y इज इक्वल टू ई की पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ y विल बी इक्वल टू ई की पावर x। एक्सपोनेंशियल, ई की पावर x का मतलब है एक्सपोनेंशियल, इसकी डिफरेंशिएशन एज इट इज़। अगर कहीं पे लिखा होगा e की पावर 2 तो e की पावर 2 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, e की पावर 2, e की पावर 3 की डिफरेंशिएशन e की पावर 3, जो है वही रहेगा, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन एज इट इज़। नंबर 10, इफ y इज इक्वल टू log x, नेचुरल लॉग, दिस इज नेचुरल लॉग, d बाई डी एक्स ऑफ y विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ये 10 रिजल्ट हैं जो आपको याद करने हैं, हम इनको बार बार यूज़ करेंगे। अगर हेक्टिक हो रहा है तो हम लेक्चर को आज यहीं एंड करते हैं। आपके लिए होमवर्क, इससे पहले कुछ क्वेश्चन दिए थे वो प्लस ये 4 क्वेश्चंस, साथ में आपको ये 10 रिज़ल्ट याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर पहले हम गूगल मीट पर मिल लेंगे, वहाँ पर मैं आपसे ये सारे जितने भी हमने रिज़ल्ट लिखे हैं ये पूछूंगा। उसके बाद हम लेक्चर कंडक्ट करेंगे यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हम एक स्टेप और आगे चलते हुए इन रिज़ल्ट्स को कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे, बाय चेन रूल, बाय प्रोडक्ट रूल एंड बाय डिवीज़न रूल। तो ये 2-3 चीज़ें अभी और हैं डिफरेंशिएशन में, जिनके बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली, आपको समझ आया होगा, साथ के साथ आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। होमवर्क ज़रूर अपना मेरे नंबर पर भेजें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।